बिहार के बेगूसराय में आरजेडी के जिला सदर मोहित यादव और ख्वातीन विंग की सदर प्रेमलता यादव और जनरल सेक्रेटरी सोफिया तरन्नुम ने मुख्तलिफ अहदेदारान से गुफ्तगू करने और गौर खौज करने के बाद बीहट नगर परिषद की ख्वातीन विंग के सदर के तौर पर दुला देवी और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर कौशल्या देवी को नॉमिनेट किया है। इस मौके पर एनएन न्यूज नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ ओवैस ने मोहित यादव से गुफ्तगू की। पेश है इस बातचीत के मखसूस हिस्से। आरजेडी से महिला सेल की प्रखंड अध्यक्ष। आज संगठन को विस्तार करने के लिए कौशल्या जी हैं, उनको चयन किया गया है और दूल्हा जी को चयन। प्रेमलता कुमारी आरजेडी महिला जिला अध्यक्ष बेगूसराय। हमको प्रदेश से जो निर्देश मिला महिला संगठन के लिए, आज हम नगर बीहट परिषद में उपस्थित हुए हैं और हमने 2 महिलाओं का यहाँ पे चयन किया है। एक का नाम कौशल्या देवी और दूसरी दूल्हा देवी। उनको हमने महिला संगठन में हमारे साथ चल रही है महिला राष्ट्रीय जनता दल महिला सेल की जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता यादव जी, और हमारे साथ चल रहे हैं यहाँ के बरौनी प्रखंड के कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष रामानंद प्रसाद यादव जी। आज हम लोगों के बीहट नगर परिषद का मुख्य कार्यक्रम था महिला संगठन को विस्तारीकरण। इस विस्तारीकरण को लेकर अभी एक बैठक हुई। बैठक में दूल्हा देवी जी को बीहट नगर परिषद का प्रखंड अध्यक्ष महिला सेल के मनोनयन किया गया है और श्रीमती कौशल्या देवी जी को बीहट नगर परिषद के प्रधान महासचिव मनोनयन किया गया है और हमारे महिला सेल के जिला अध्यक्ष श्री प्रेमलता जी के द्वारा किया गया है। अच्छा सर, अभी एक रिसेंटली जो बजट आई है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जरूर कहेंगे। देखिए, खास करके भारत सरकार के द्वारा जो अभी बजट पेश किया गया है, ये दिशाहीन बजट है। जो हमारा देश की संस्कृति है, देश की हमारी कल्चर है, इस देश की संस्कृति और कल्चर और संविधान के विपरीत बजट है। केवल ये बजट जो है चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बजट है। आप बताइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बजट में कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। बेरोजगारी के क्षेत्र में यहाँ किसी प्रकार की इस बजट में स्थान नहीं दिया गया है। छात्र जो हमारे देश की भविष्य होंगे, छात्रों के लिए इस बजट में कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। छात्रों के लिए, खास करके जो मजदूर तबके के लोग हैं, उन पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया है। और ये दिशाहीन बजट इसलिए है, कृषि प्रधान हमारा देश है। यहाँ के 70% आबादी कृषि पर निर्भर करते हैं। आज जब लगातार हमारे देश के किसान आंदोलित हैं, उसके बाद भी जरा सा इस देश के शासक जो आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री हैं, उनको कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। कहीं कोई किसानों की चर्चा नहीं है। इस लेकर ये दिशाहीन बजट है। चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह बजट पेश किया गया है। पुनः हमारे देश का जो स्थिति आज का हो गया है, अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर हमारे देश का स्थिति है। पुनः इनके बजट से यह आभास हो रही है देश की जनता को, पुनः हमारा देश गुलामी की ओर चल चुका है। अच्छा सर, जिस तरह से मतलब देश के रेल हो गया, एयरपोर्ट वगैरह को प्राइवेट करने हाथों में देने की बात चल रही है, उससे क्या लग रहा है कि मजदूरों को या फिर स्टूडेंट को कोई फ़ायदा होगा, पहुँचेगा? नहीं, इससे क्या फ़ायदा होगा? ये तो बेचारे, देखिए, आज सरकारी संस्थानें थी BSNL, उसको इन्होंने बेच दिया। ये रेल को बेच रहे हैं, निजी व्यक्तियों के हाथ बेच रहे हैं, या जो भी हमारे बंदरगाह बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए। जो भी हमारे देश के विकास के लिए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा भारत के विकास के लिए संरचना जो रूपरेखा तैयार किए थे, सारे को ये बेचकर इस देश को पुनः गुलाम बनाने का साजिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री। चंद पूंजीपति के हाथों में पूरे